अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जवेरिया एंड यू आर वाचिंग राइस पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरकम कमाल, जो ब्लिंग डिजिटल हब के फाउंडर हैं। हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरकम, आप सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा, जर्नी के बारे में आपको अगर बताएं तो मेरा स्टार्ट जो है एक काफ़ी बड़े एंटरटेनमेंट चैनल से था। उससे हम्म। करते करते हम लोग एक चलते रहे। उसके बाद फिर जाकर आपको पता है कि डिजिटल एक तरह से मार्केट में इन होना शुरू हुआ। तो 2020 में सोचा गया कि डिजिटल के ऊपर कुछ काम किया जाए। तो फिर ब्लैंक डिजिटल हब के नाम से हमने एक डिजिटल कंपनी लॉन्च की। और उसके अंदर फिर अब आपके सामने है कि हम जो सर्विसेज और चीज़ें दे रहे हैं वो लोग जानते हैं। तो आपके नज़दीक प्रोडक्शन हाउस से सर्विसेज लेने के क्या क्या फ़वाइद हैं? देखिए, प्रोडक्शन हाउस से सर्विसेज लेने के फ़ायदे ये हैं कि आप जब मार्केट में नए आते हैं और आने के बाद आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने एक प्रोडक्शन करनी है और ये चीज़ें, तो आपको उतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो प्रोडक्शन हाउसेज में प्रोफेशनल लोग काम कर रहे होते हैं जो चैनल से काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अर्से चैनल में टाइम गुजार कर आए होते हैं। तो उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट निकलती है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली निकलती है। आप बिल्कुल नए आए, अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाएँ तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये सीन है कि बच्चे आए और आकर उन्होंने बस स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं डीओपी बन गया, मैं डायरेक्टर बन गया, मैं एक्टर बन गया। तो भाई ये सारी आपको बहुत टाइम लगाकर एक एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद आगे काम करना होता है। ऐसे नहीं कि आप डे वन आए और आकर के कहते हैं हम भी जब डे वन आए थे तो हमें भी कुछ नहीं आता था। बिल्कुल। काम करते करते ज़ाहिर है सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन हो, उसको स्टार्ट करने से पहले मतलब अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो वो सबसे पहले क्या चीज़ के लिए स्टेप ले? देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन है और उसके पास लाइफ में टाइम नहीं है, सबसे मेन चीज़ है हुँ, कि टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास। हुँ, और फिर कंटेंट क्रिएट करना, लोग आजकल समझते हैं कि एआई से कंटेंट क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल। एआई से ठीक है, एआई का टाइम आ गया है, एआई बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर दी हैं। बट एआई इंसान नहीं है। एआई को आप प्रॉम्प्ट दोगे तो वो काम करेगा, उससे इंसान को हम प्रॉम्प्ट सिर्फ थोड़ी देना हेल्प है। ले सकते हैं, एक ऑब्वियसली तरीके उससे से। हेल्प ले सकते हैं, उसको हेल्पिंग हैंड रख सकते हैं। ये नहीं हुँ, कि हमने सारी चीज़ एआई के ऊपर रिलाय कर ली और हमने ये बोला कि नहीं यार बस हमें एआई आता है तो हमने एआई से करा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे एक इंसान होता है जिसकी जो सोचता है, हुँ। सोचने के बाद आइडिया को क्रिएट करता है। तो आइडिया क्रिएट करने के लिए एक इंसान का होना ज़रूरी है और उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि प्रोफेशनल इंसान का होना ज़रूरी है, कि वरना तो आप किसी को भी बिठा दें और बोलें कि यार ये काम कर लो, बिल्कुल। तो ऐसे नहीं हो जाता। एआई यूज़ करने के लिए भी एक सही तरीका होना चाहिए जो बिल्कुल कि ऐसे ही है। इंसान यूज़ कर सके। अच्छा, आपकी फ़ील्ड में एआई का कितना यूसेज है? एआई का देखें, एक टाइम था कि एआई लोगों को पता नहीं था और अब एआई इतना यूजेज है हमारा कि 70% लोग एआई पर भी काम कर रहे हैं। मतलब कोई प्रोजेक्ट नया तैयार हो रहा है तो 70% एआई पर काम कर रहा है। और वो लोग काम कर रहे हैं जिनको 20-20 साल हो गए मीडिया में काम करते हैं और उनको ये पता है कि यार एआई से किस तरह काम लेना है। हुँ, अब एक नया बंदा एक ट्यूटोरियल देखने के बाद अगर वो एआई को प्रॉम्प्ट देगा तो उसको यही नहीं पता ना कि यार ये फ्रेम बनेगा कहाँ से, इसका स्टार्ट क्या होना चाहिए और इसका एंड क्या होना चाहिए, उसको म्यूज़िक किस तरह यूज़ किया जाए उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जब पता नहीं होंगी तो कैसे एक इंसान नया स्टार्ट कर देगा। और जो आपका सवाल था कि एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, तो हुँ, उसका जवाब बेसिकली ये है कि वो बिजनेसमैन कुछ भी नहीं करें, वो सिर्फ आकर हमसे मीटिंग करें और हुँ। मीटिंग करने के बाद हमें ये बताएं कि मैं इस तरह करके कोई चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ या एक्स वाई जी कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहते हैं उनके पास टाइम नहीं, हम कहते हैं ठीक है कोई इशू नहीं, हमारे पास पूरी प्रोफेशनल सेटअप है, प्रोफेशनल लोग हैं, हम आपको आपकी ही चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपका जो आइडिया है उसी आइडिया हुँ, के ऊपर काम करके हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपने सिर्फ हमें ये करना है कि आपने हमारी सर्विसेज के चार्जेस देने हैं हमें, अच्छा। और हमें हमारी सर्विसेज के चार्जेस देने के बाद जाकर आपने अपलोड करना चाहें आप अपलोड करें। चैनल मोनेटाइज होता है आपका, आपकी मर्जी, आप नहीं कराना चाहते वो भी आपकी मर्जी। आप आएँ और हमसे कंटेंट क्रिएट कराएं, सिर्फ हमें अपना दिन का कोई आधा घंटा 1 घंटा जो आपके पास सूटेबल टाइम है वो आप बता दें, तो प्रोफेशनल कैमरास के साथ हम वो चीज़ प्रॉपरली आपको रिकॉर्ड करके फाइनल एडिट करके उसका थंबनेल वगैरह बनाकर आपके हैंड ओवर कर देंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब आइडिया उन लोगों का हो और बाकी सर्विसेज आप ही जी, प्रोवाइड ओवरऑल करेंगे। सर्विसेज हम देते हैं तो हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं कि हमारे पास ज़ाहिर है पूरी टीम्स बैठी हुई हैं। जो हम तो लोगों को ये भी ऑफर करते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है हाँ, तो हम आपका चैनल भी मोनेटाइज करा कर देंगे। आप आइए और आकर हमसे मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद हम आपसे ये बात समझेंगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद हम आपको आपके ही हिसाब से पैकेज बनाकर हम आपको ऑफर कर देंगे। वो पैकेज आपको समझ में आया, आप हमारे साथ आके काम बिल्कुल करें। सही। तो जैसे बहुत सारे लोग अपना डिजिटल पेज खुद चलाते हैं, तो उनको क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? अच्छा, मेरे
फ्रेंड हैं जिनका फेसबुक का पेज था और बहुत हम्म। अच्छा पेज था, आप लोग भी जानते हैं, काफ़ी लोगों ने फॉलो किया हुआ था उनको। उनका चलता हुआ पेज बंद हो गया, अच्छा। सिर्फ उन्होंने वायलेशन कर दी। अच्छा, वो वायलेशन कोई ये नहीं थी कि वो गन लेकर आ गए या कोई चीज़ ऐसी थी या कोई ऐसा वो वायलेशन क्या थी कि एक कचरे की थैली थी उनके बैक हैंड के ऊपर, वो जहाँ उन्होंने सेल्फी ली। अच्छा। ठीक है, तो फेसबुक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है फेसबुक के ऊपर। अब उनको नहीं पता, उन्होंने तो लगा दी। उसके बाद उनको उसके ऊपर ईमेल आई, नोटिफिकेशन आया, उन्होंने उसको चेक किया, उन्होंने कहा यार ये ऐसे ही होगा और उसको हम्म। इग्नोर कर दिया। तो ऑब्वियसली जब आप क्या कहते हैं किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन आपकी नहीं होगी तो आप कहेंगे कि चलो यार ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं इसको। हम्म। अब उनका चलता हुआ पेज जिसके ऊपर अच्छी अर्निंग थी वो पेज बंद हो गया उनका। वो बाद में कह रहे हैं मुझे कि यार ज़रा मेरा पेज रिकवर करा दो। मैंने कहा भाई फेसबुक जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या वो है, एक तरह से आपकी जॉब ही है ना वो। आप एम्प्लॉय ही हैं उनके, कि आप उनके लिए काम करेंगे तो वो आपको पे करेगा, अदरवाइज वो पे नहीं करेगा। तो जब वो पे कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने उनके जो SOPs हैं उसको फॉलो करना है। आपने SOP को ज़रा सा भी उनके रूल्स को तोड़ा और वो आपका पेज। तो आप भी मतलब करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे, तो आपको कभी इस चीज़ का सामना करना पड़ा? होता है ऑब्वियसली। हम सम टाइम ऐसा होता है कि क्या कहते हैं कोई चीज़ हम अपलोड कर रहे हैं, इवन यहाँ तक कि जो म्यूज़िक हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है ना, उस म्यूज़िक के ऊपर भी फेसबुक और यूट्यूब स्ट्राइक कर देता है अच्छा। कि नहीं ये वहाँ से यूज़ हुआ हुआ है। अब उस पर कॉपीराइट्स आते हैं? कॉपीराइट्स आ जाते हैं। अब उसके ऊपर हम क्या करें? उसके ऊपर हम ये करते हैं कि हमारी जो टाइमलाइन होती है ना, हम वो टाइमलाइन के स्क्रीनशॉट्स लेकर रखते हैं और फिर हम उसको बताते हैं कि हमने इस सॉफ्टवेयर से बनाया है और ये हमारी अपनी मेकिंग है। तो जब हम उसको देते हैं उसके बाद वो उसको क्रॉस चेक करता है, क्रॉस चेक करने के बाद फिर उसको ओके कर देता है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आती है। मतलब एक बंदा घर में बैठा हुआ बोले कि नहीं यार चलो रॉयल्टी फ्री म्यूजिक है और मैंने यूज़ कर लिया। वो 4 महीने बाद 5 महीने बाद किसी कंपनी ने वो म्यूजिक खरीद लिया तो 5 महीने बाद उसकी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाएगी। तो आप कैसे यूट्यूब स्टूडियो से आप कहते हैं कि म्यूजिक उठाकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते, बट जब आप यूट्यूब स्टूडियो से म्यूजिक उठाते हो 5 महीने के बाद किसी बंदे ने यूट्यूब से कहा कि नहीं ये म्यूजिक मेरे अलावा किसी और के पास नहीं होना चाहिए, उसने ईमेल जनरेट करके वो म्यूजिक $50, $20, $10 जो उसकी अमाउंट है उस अमाउंट में उसने परचेज कर लिया। तो यूट्यूब कहेगा ठीक है यार मेरी तो फ्री की चीज़ सेल हो गई, बोलेगा भाई मैं इससे वापस लूँ, वो आपको स्ट्राइक दे देगा। तो उससे क्या होता है, मतलब जब वो स्ट्राइक देता है तो वो उनके पास से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो कोई नुकसान तो नहीं होता ना उसके अलावा? सॉरी, जैसे मतलब बाद में जो वो पे करके अपने खुद ख़रीद लेता है, एक बंदा आकर अपने लिए ख़रीद लेता है, तो पहले जो उसने वो चीज़ यूज़ की हुई होती है अपने सोशल मीडिया में, तो उसकी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मतलब जो जैसे मिसाल के तौर पर म्यूज़िक है, तो वो वहाँ से हट जाता है या फिर उनको कुछ जुर्माना पे करना पड़ता है? देखिए जुर्माना नहीं होता, होता ये है कि म्यूजिक वहाँ से साइलेंट हो जाएगा। अब म्यूजिक मैंने तो नहीं साइलेंट हो परचेज किया जाएगा, ना, हाँ। म्यूजिक आपने परचेज किया है और मेरी वीडियो पर म्यूजिक लगा हुआ है, तो मेरी वीडियो पर जहाँ पर वो म्यूजिक की थीम थी जो पूरा का पूरा एडिट हुआ था, जिस चीज़ के हिसाब से सारी चीज़ें थी, कहीं पर म्यूजिक लाउड था कहीं पर स्लो था, हाँ। वो सब होने के बाद मैंने एक प्रॉपर तरीके से 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर व्यूज़ भी आ रहे हैं और मेरी अर्निंग भी हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है वो वीडियो। अब उस वीडियो का क्या सीन है कि अचानक जब आपने वो म्यूजिक परचेज कर लिया है और उसके ऊपर फिर मेरे ऊपर 5 महीने बाद कॉपीराइट आ गया। अब वो कॉपीराइट आया है तो मैं आगे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कॉपीराइट आ गया, मैं क्या करूँ? हाँ। मेरी या तो वो वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी मुझे, अदरवाइज वहाँ से वो सारा म्यूजिक फेसबुक कहेगा कि साइलेंट कर दो। तो मेरा जो कंटेंट बना हुआ है 10 मिनट का, उसमें से 4 मिनट के ऊपर जो म्यूजिक मैंने यूज़ किया था वो म्यूजिक तो चला गया, वो वहाँ साइलेंट हो गया। तो मूवी की या जो भी हमारा कंटेंट है उसकी थीम पूरी की पूरी थीम खत्म हो गई, ऐसा ही उसकी फील ही खत्म हो जाएगी। पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है ये। ये आपके तो साथ अभी भी? आपकी बात सुन के मुझे आइडिया हुआ, अच्छा ये बात होगी। ठीक है। अच्छा, तो ब्लिंक डिजिटल हब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? अच्छा, हम आपको पॉडकास्ट का पूरा सेटअप प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा पॉडकास्ट के सेटअप के अलावा हमारे पास प्रॉपर एडिट मशीन्स हैं, प्रॉपर ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं हमारे पास। और हम क्या कहते हैं कोशिश ये करते हैं कि आप आएँ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ आएँ, आप हमें बता दें कि कितना टाइम है आपके पास। आपने दिन का 1 घंटा बता दिया, हफ्ते के 3 दिन बता दिए, उस टाइम में आपके लिए टाइम अवेलेबल है, स्टूडियो अवेलेबल है, आप आएँ, आकर अपनी रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग करके आप चले जाएँ। आपको इसके अलावा कोई दूसरी टेंशन नहीं लेनी। अगर हाँ आपको ये प्रॉब्लम है कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, गेस्ट भी मेरा आ रहा है, सारी चीज़ें हैं और लेकिन मैं कंटेंट कैसे बनाऊँगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ और सारी चीज़ें हैं, मेरा अपना बिजनेस चल रहा है, एक नई चीज़ करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो यार उसमें मैं क्या करूँ? तो
कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे बताएं कि यार इस टॉपिक पर मुझे शूट करनी है, मैं आपको कंटेंट भी दूंगा, आप आए आकर बैठे, सवालात भी सारे हमारे होंगे, सारी चीज़ें होंगी, आप सिर्फ जो हमने लिखा हुआ दिया है वो बोलें और फेस आपका होगा, सारी चीज़ें आपकी होंगी, आप आए रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद आप आराम से क्या कहते हैं अपने घर चले जाएँ, 2 से 3 दिन के बाद एडिट हुई भी वो पूरी की पूरी चीज़ आपके पास होगी, आपने फेसबुक पर अपलोड करनी है, यूट्यूब पर अपलोड करनी है, वो आपके ऊपर है, आप जहाँ सही। अपलोड करना चाहें। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि नहीं यार अपलोडिंग भी रकम आप करें, तो ठीक है, अपलोडिंग की फैसिलिटी भी हमारे पास है, और हम क्या कहते हैं सारे आपके, फिर आप हमें अपने पेज के ऊपर मैनेजर कर दें, और मैनेजर करने के बाद सारी ओवरऑल लुक आफ्टर फिर हम करेंगे। तो कभी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है आपसे, मतलब क्लाइंट के थ्रू उसको नहीं पसंद आया, कोई ऐसा सीन को आप बताना चाह रहे हो बहुत सारी कि ऐसी उनको चीज़ें हैं, मैसेज भी देना चाह रहे हो कि अगर ऐसा है तो फिर इस तरीके से आप करें हमारे साथ मिलके? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार डिजिटल का काम है, बजट कम है, तो भाई डिजिटल के काम में भी उतनी ही एफर्ट्स लगती हैं जितनी आपके टीवी के काम में लगती हैं। ठीक है, हम 20 साल से टीवी में काम कर रहे हैं, तो टीवी के बजट्स ऑब्वियसली पहले ज़्यादा हुआ करते थे कोविड से पहले तक, बट उसके बाद अब टीवी के बजट्स भी कम हो गए, और उसके बाद अब डिजिटल पर तो बिल्कुल ही बजट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। तो होता ये है कि क्लाइंट कहता है कि मुझे लो बजट में काम वो चाहिए जो क्या कहते हैं आपका हाई से हाई बजट पर हो। अब आपने उससे कमिटमेंट कर ली, कमिटमेंट करने के बाद आप बैठे हुए हैं कि सर ये चीज़ रेडी कर देते हैं, ये है वो, अगर आपने स्टोरी बोर्ड नहीं बनाया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, हमारे ये जो नए बच्चे हैं ना वो कहते हैं यार हम जो है ना स्टोरी बोर्ड बनाए बगैर काम कर लेते हैं और हमें बहुत अच्छा काम आता है। ठीक है भाई, कर लिया आपने काम, जब आपके पास स्टोरी बोर्ड ही नहीं हो, जब आपके पास स्टोरी बोर्ड ही नहीं होगा और क्लाइंट को यही नहीं पता होगा कि मैं क्या चीज़ बनवाने जा रहा हूँ और सामने वाला मुझे क्या चीज़ बना कर देगा, तो आपकी जो ज़बानी कमिटमेंट होती है उस ज़बानी कमिटमेंट में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कहते हैं, और आपको पता है कि इस्लाम में भी है कि जो भी काम करने जाओ उसके लिए आप प्रॉपर पेपर वर्क करें। तो जो पेपर वर्क होता है ना, उस पेपर वर्क से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपने वो शॉर्ट्स डिज़ाइन कर लिए और वो डिज़ाइन करने के बाद आपने ये किया है कि क्लाइंट से आपने अप्रूव करा लिया और उसके बाद आपने वो पेपर्स रख दिए। अब आप जब एडिट के ऊपर बैठेंगे वो पेपर्स आपके पास मौजूद है, सीन टू सीन आपके पास रिकॉर्ड हुआ है और आपने वो रेडी किया और रेडी करके आपने क्लाइंट को दे दिया। तो क्लाइंट ने कहा कि नहीं यार ये तो मेरी बात ही नहीं थी, आप बोलो सर ये तो आपने ही अप्रूव किया था और ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, एक दफ़ा हुआ ये कि मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार ये कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं तो इनके लिए थोड़ा सा आप काम करें। तो मैंने कहा यार जो पेपर वर्क है, कह रहे हैं वो टेंशन नहीं लो, ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये वो है, मैं नाम नहीं लेता लोगों का, अच्छी बात नहीं है किसी का नाम लेना। तो हमने कर लिया काम, काम करने का तो उन्होंने और ऐसा नहीं कि पैसे नहीं दिए, उन्होंने पैसे भी दिए, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। प्रॉब्लम इस तरह की हुई कि क्या कहते हैं, जब एक प्रोडक्ट तैयार हो गई, उनका कमर्शियल तैयार हो गया, तो मैनेजर साहब ने कहा बहुत अच्छा है, एमडी साहब ने कहा नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सीईओ साहब ने कहा कि अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं था। तो सर ये तो आप लोगों का काम था, आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, डिसाइड करने का मुझे आइडिया दिया, मैंने उस आइडिया के ऊपर काम किया। ये अदरवाइज आइडिया भी सीईओ से होते हुए आप तक ऑब्वियसली आएगा सीईओ ना, से वो होकर ही आया होगा वैसे ना, तो तो नहीं फिर आ उसके बाद सकता। मैंने कहा ठीक है हम बैठ जाते हैं, साथ बैठकर बात करते हैं, आप बताइए कि क्या मिस्टेक है मेरी तरफ से। अगर आपको लगता है कि एडिट में कोई प्रॉब्लम है, शूट में कोई प्रॉब्लम है, म्यूजिक में कोई प्रॉब्लम है, या आर्टिस्ट जो हमने लिए हैं उनकी एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताएं। नहीं नहीं ये आइडिया हमारा नहीं था। तो मैंने कहा सर फिर आइडिया किसका था, मैंने खुद से तो नहीं बनाया। अगर आपने मुझे बोला होता कि आइडिया भी आपने पिच करना है तो ठीक है, जब मैं आइडिया पिच करता तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करता कि सर स्टोरी बोर्ड कि मुझे परमिशन दे, मैं आपके पास स्टोरी बोर्ड बना कर लेकर आता हूँ। जब आपने मुझे ये वाली बात बोली ही नहीं और आपने कहा नहीं यार मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस से आप आए और आपने करवा लिया मुझसे काम, मैंने कर दिया, कोई मसला नहीं है। बट अब इसको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद भाई आपका प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, मेरी पेमेंट मुझे दे, मैं आगे जाकर तो करूँ। पेमेंट का होता है कि सम टाइम होता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनसे निकलवाना थोड़ा सा मसला होता है, बट निकल आती है लेकिन आ पेमेंट। जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आप बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट भी, तो अगर कोई सिर्फ अपलोडिंग और एडिटिंग करवाना चाहे तो वो भी सर्विसेज देते हैं? बिल्कुल, हम वो सर्विस भी देते हैं, कोई मसला नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं यार कंटेंट भी मैं क्रिएट करूँगा सॉरी, कोई कहता है कंटेंट मैं खुद क्रिएट करूँगा, सब कुछ करूँगा, बट मुझे एडिट की फैसिलिटी नहीं है मेरे पास, मुझे थंबनेल बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अपना रॉ डेटा हमें दे और हम उसको एडिट करके उसके भी पैकेजेस हैं हमारे, डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो हम उस पर डील कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो आपने मुझसे पूछा कि प्रोडक्शन हाउस का फ़ायदा क्या होता है, हाँ। आपने एक चीज़ पूछी। देखें, अब आप बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, आप आए और आपने कहा कि यार मैंने एक वो बनाना है कि मुझे एक नए यूट्यूब का चैनल बनाना है और सारी चीज़ें करनी है, तो प्रोडक्शन हाउस का सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि देखें आप जाएंगे 5 लाख 6 लाख रुपए का एक कैमरा खरीदेंगे,
फिर आप उसके बाद ऑडियो के सेटअप खरीदेंगे, फिर आप लाइट खरीदेंगे, फिर आप एडिट मशीन खरीदेंगे, तो ये आपके 20-22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और इतनी आसान नहीं है इन्वेस्टमेंट, हर किसी के पास होती भी नहीं, और अगर किसी के पास है भी तो ठीक है उसने कर ली, बट उसको चलाने के लिए फिर लोग भी तो चाहिए, फिर उनकी मंथली सैलरी है, फिर उसके बाद आपने जहाँ पर वो सामान रखना उसका रेंट है। चले अगर आपकी जगह भी अपनी है तो मंथली सैलरी तो आपने निकालनी है ना, आप खुद तो नहीं सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे। अब आप लोग भी हैं, इतना बड़ा सेटअप है, आप होस्टिंग कर रही है तो बैक एंड के ऊपर कोई एडिट करता होगा, उससे पीछे कोई कंटेंट की आपको देता होगा, या कंटेंट आप खुद भी करती होंगी, तो बैठकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसे उसके ही बाद जाकर के कहते हैं आप लोग एक शूट टीम पर आते हैं वर्क ना। होता है। हाँ, टीम वर्क होता है। तो एक बंदा कहे नहीं यार ये सारी चीज़ें मैं खरीद लूंगा और मैं आकर अपने स्टूडियो में बैठूंगा, सब करूंगा और मैं करके चला जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो प्रोडक्शन हाउस का यही फायदा होता है कि जब लोग काम कर रहे होते हैं आपके साथ, तो वो बंदा मुझे बोलेगा कि यार ये करना है, अगर कैमरा लेना आसान मुश्किल थोड़ी है, आप भी परचेज कर लें, कोई भी परचेज कर ले। अच्छा, सबसे बड़ी बात आजकल लोग कहते हैं सबसे मजे की कि आईफोन से शूट हो जाता है। वेरी गुड, हो जाता है आईफोन से शूट, मैंने कभी भी ना मैं मना करूंगा ना इसमें आप मना डिफरेंट करेंगे। है आईफोन डिफरेंस। में भी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा शूट करता है आईफोन, हम भी यूज़ करते हैं आईफोन, ऐसा नहीं कि हम आईफोन यूज़ नहीं करते, बट आईफोन से शूट होने के बाद क्या कैपकट पर एडिट हो जाएगा और सारे काम खत्म हो जाएगा। यूट्यूब और फेसबुक क्वालिटी मांगता है। आप कितने भी अच्छे प्रोफेशनल होंगे, कुछ भी होंगे कि भाई मैं तो मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छा शूट कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी एडिट कर लेता हूँ, क्वालिटी एक दिन तो चाहिए ना आपको। अब तो फेसबुक ने और यूट्यूब ने इतनी कंपटीशन इतना आ गया है कि फेसबुक और यूट्यूब ने भी मोबाइल की बनी हुई वीडियोस एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं यार इसके ऊपर क्वालिटी नहीं आ रही। सही। तो जब आपको क्वालिटी का ही नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता होगा, और आप कैमरे लेकर रख लेंगे अपने पास, और वो कैमरे चलाने वाले आपके पास बिल्कुल ही वो होंगे, न्यू यूनिवर्सिटी के बच्चे आ जाएंगे और आप उनको बिठाकर बोलेंगे कि नहीं यार बस आपने करना है, और वो बच्चे भी खुशी खुशी कर लेंगे, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हाँ, आपका बिल्कुल। कंटेंट कैसे अच्छा क्रिएट हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ और में वो आता। भी तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस लेने के बाद जाकर फिर 4 महीने 5 महीने आपके पास एक्सपीरियंस लेगा और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके 20-25 लाख रुपए के इक्विपमेंट के ऊपर कोई बंदा एक्सपीरियंस ले रहा है और आपके 20-25 लाख रुपए भाई अहमियत रखते हैं ना, आप फिर ऐसा काम ही नहीं करें। आप सीधे सीधे किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस के पास आए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आए, बहुत सारे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आप जाएं किसी के पास, उनसे डील करें, डील करने के बाद आप बोलेंगे ठीक है भाई मैं आपसे को मंथली फीस दूंगा, आप उनकी फीस दें और अपना काम कराएं, और काम कराकर टेंशन फ्री रहें ना। अब आप इतना बड़ा पूरा सेटअप लगाने के बाद आप बैठे हुए और आपको पता ही नहीं है कि यार कैमरे में फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो क्या फ़ायदा उसके फंक्शंस का जब आपको ही नहीं पता। बिल्कुल। तो कोई जैसे आपके कोई सर्विसेज चार्जेस भी है उस वो आप बताना चाहेंगे? देखिए सर्विस चार्जेस ऐसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए मैं बोलूँ कि यार 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, XYZ में कोई भी अमाउंट बोल दूँ, तो अब सामने वाले की रिक्वायरमेंट 1 मिलियन वाली है, हाँ। तो जाहिर है उसका पैकेज 1 मिलियन वाला होगा। किसी की रिक्वायरमेंट 100,000 वाली है तो उनका पैकेज 100,000 वाला होगा। किसी की 5,000 वाली रिक्वायरमेंट है तो 5,000 वाला पैकेज होगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं नहीं बस यही हमारी फिक्स अमाउंट है और आपने यही करवाना है। आप आए हमसे डिस्कस करें, डिस्कस करने के बाद आप मुझे बताएं, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह कोई अच्छा सा पैकेज बनाएंगे, आपसे डील करेंगे। कोशिश यही होगी कि आपको जो हम कंटेंट देंगे, जो चीज़ें देंगे, वो इंशाल्लाह मार्केट में जब आप लेकर जाएंगे तो एक 15-20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों का काम आपको नज़र आएगा। 2006 में मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर तो तो काफ़ी अल्लाह का एक्सपीरियंस शुक्र है है। खाली मैं नहीं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ जो मेरी टीम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल से 18 साल से हम लोग फील्ड में यही काम कर रहे हैं, जिसमें एनिमेटर्स भी हैं, जिसमें एडिटर्स भी हैं, जिसमें हमारे क्या कहते हैं कैमरामैन्स भी हैं, और हमारी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी टीम है, तो उसके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपका जैसे बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है, तो कोई बैक कैमरा फेस करना चैलेंजेस होता है या फिर फ्रंट कैमरा? बैक कैमरा तो बहुत चैलेंजेस होते हैं। अच्छा। समटाइम ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि यार मेरी शूट है अभी आधे घंटे के बाद, और आपने किसी बड़े अच्छे बड़े गेस्ट को लाइन अप किया हुआ है और आपने लाइव जाना है। मैं पिछले कोई तकरीबन 12-14 साल से एक अच्छे बड़े चैनल्स की रमज़ान ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। अब जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं और उसमें आप बैठे हुए हैं और आपको 4 बजे लाइव जाना है, 3:30 बजे आपको मैसेज आ रहा है कि यार आई एम सॉरी आई एम नॉट कमिंग। आपको अब क्या करोगे यार, लाइव जाना है आपने, तो अब परेशान, अब प्लान बी तो चाहिए। वो कौन से लोग जो मतलब फ्रंट कैमरे के ऊपर आ रहे होते हाँ हैं वो ऑब्वियसली लोग? गेस्ट आपके जो हैं, सही। अब देखें आज आपने मेरा पॉडकास्ट करना था, किसी और को आपने टाइम नहीं दिया होगा, हमारा जो भी टाइम डिसाइड हुआ, मैं 15 मिनट लेट हुआ, ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई, आपको पता है कराची शहर के रास्ते, तो हम अब आप वेट कर रहे थे, आपने किसी और को टाइम भी नहीं दिया। अब अगर एंड टाइम पर मैं कहता नहीं यार मैं नहीं आ रहा,
तो फिर जाहिर है आपके लिए भी मसला था कि यार अब किसी और को कैसे टाइम दें, हाँ, क्या करें, आपने क्योंकि तो पूरा शूट करनी है, स्केड्यूल आपको एक डिस्कस हुआ हुआ स्केड्यूल होता होता है। है, चीज़ें होती हैं। और देखिए रिकॉर्डिंग में तो फिर भी ये है कि 15-20 मिनट आधे घंटे आप आगे पीछे चले जाते हैं, बट जब आपने लाइव जाना होता है ना तो आपको टाइम टू टाइम चलना होता है और आपका सेकंड भी बहुत कीमती होता है। तो सम टाइम ऐसा होता था लाइव में हमारे साथ, यही प्रॉब्लम्स भी हुई हैं कि हम काउंटडाउन दे रहे हैं 10 सेकंड स्टैंड बाय और हमारा होस्ट सेट के ऊपर मौजूद नहीं है अच्छा। और होस्ट को हम आवाज़ लगा रहे हैं, भाई सेट पर आ जाओ, सेट पर आ जाओ। वो कह रहे हैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हम इधर लाइव इन हो गए, टाइटल हमने लगा दिया और होस्ट भागता हुआ आ रहा है और उसने इंट्रो दिया अच्छा, और इंट्रो स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है ये भी लाइव में होती स्ट्रगल हैं। होती होगी ना एक तरीके से, आपको फ़ौरन मैनेज करना पड़ता होगा सारी ऑब्वियसली मैनेज चीज़ें। करना पड़ता है, ये सब तो चीज़ें काम का हिस्सा हुँ, है और काम कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर हर्डल्स ना आए। जिसमें हर्डल्स आएंगे वही बिल्कुल, प्रॉपर काम है। ऐसा ही है। तो आप अपने मुझे इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, ताकि जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को पता होना चाहिए ये देखिए सारी चीज़ें। इक्विपमेंट डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल तो आजकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सोनी के कैमरे यूज़ कर रहे हैं जो 4K सपोर्टेड कैमरे हैं। हमारे पास क्या कहते हैं एलईडी लाइट्स हैं, हमारे पास हुँ, रोड्स के माइक हैं और प्रॉपर प्रोफेशनल जो आजकल मार्केट में प्रोफेशनल सबसे लेटेस्ट कैमरे और लेटेस्ट ऑडियो सेटअप है, लेटेस्ट लाइट्स हैं, वो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास, हमारी टीम के पास मौजूद है। हम प्रॉपर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो जैसे लोग हैं जो फ़ेसबुक और यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या कोई कंटेंट है बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता कि किस तरीके से करें, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि कंटेंट अगर आपके माइंड में है और आपको लगता है कि आपका कंटेंट लोग देखेंगे, तो आएँ आप अगर हमारे साथ सेटिंग करें, हम एक प्रोफेशनल तरीके से आपको बताएँगे कि क्या चीज़ कैसे शूट करनी है, क्या चीज़ कैसे एडिट होगी। हुँ, अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ काम करेंगे, तो आप हमारे साथ करें, अदरवाइज़ अगर हमारी ओके, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ब्रीफ़ करने से आपका कोई फ़ायदा हो रहा है, तो कोई इश्यू नहीं, आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं, हम आपको ब्रीफ करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं यार सर आप लोगों के पास काम अच्छा है और चीज़ें हैं, आप हमारा काम देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आपको काम अच्छा लग रहा है, तो आप हमें ये ऑफ़र दे सकते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, तो हम उनके तो साथ काम करने को आपका तैयार हैं। आपसे कॉन्टैक्ट करने का क्या ज़रिया है? हमसे कांटेक्ट करने के लिए ब्लिंक डिजिटल हब का पेज हुँ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन के ऊपर उसको सर्च करें और सर्च करके आप आएँ और आकर हमारी टीम से मीटिंग करें। सम टाइम ऐसा होगा कि क्या कहते हैं टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी, आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दें। अदरवाइज़ आप उस वहाँ पर नंबर्स मौजूद हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, अब लोग आपके पास बस जाएँगे अपने घर, तो फिर आपके पास आना शुरू हो जाएँगे। तो ये ऐसे ही, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो हम यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा-सा आप हम उन लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, राइज़ पाकिस्तान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या अपनी कोई एडवाइस देना चाहते हैं लोगों को? अच्छा, राइज़ पाकिस्तान का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग अब इक्विपमेंट भी मैंने देखा माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें आप लोगों का सेटअप बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप लोग जो प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म ये है कि लोगों को ये पता चल रहा है कि यार मार्केट में किस तरह और कौन-कौन लोग कैसा काम कर रहे हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म का जो आइडिया है, ये सबसे मेन चीज़ है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। और आप लोगों के पीछे जो भी लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे आमीन। और आप लोग इससे अच्छे पॉडकास्ट और चीज़ें करें, मेरी दुआ है। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह आगे भी बहुत हमारी सोच भी यही है कि आगे ऐसे लोगों को लाएँ कि जिसके ज़रिए लोगों को कुछ सीखने को मिले। ऐसा ही है। थैंक यू चलें, सो मच अरकम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, उम्मीद है कि लोगों को फ़ायदा होगा सुन के। थैंक यू। थैंक यू सो मच देखने के लिए, हमारे नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।